स्टोन कोल्ड और केविन ओवेंस के बीच क्या दिखा, न्यू चैंपियन के तौर पर कौन यहां सामने आया, रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच में क्या क्या हुआ, सेथ रॉलिंस और मिस्ट्री अपोनेंट के बीच मैच कैसा रहा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। फर्स्ट मैच हमें द ऊसोस वर्सेस नाकामुरा रिक बुक्स के बीच स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल के लिए देखने को मिला। नाकामुरा और जिम्मी ऊसो मैच की शुरुआत करते हैं। बेल बजते ही नाकामुरा जिम्मी ऊसो में लात देते हैं और फिर अच्छे से उनको लतिया देते हैं। अब टैग जे ऊसो पर आता है, वो आके नाकामुरा पर अटैक करते हैं और अपनी साइड नाकामुरा को फंसा के टैग दे के नाकामुरा में दोनों मार देते हैं। अब बुक्स आते हैं, वो आके जे ऊसो में लगाते हैं वर्टिकल सुप्लेक्स। अब WWE पता नहीं बुक्स को इतना पावरफुल क्यों दिखाती है। बुक्स अब ऊसोस को साथ में उठा लेते हैं लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाते हैं और पैर मुड़ने की वजह से गिर पड़ते हैं और फिर बुक्स का पैर मुड़ जाता है तो वो रिंग के बाहर चले जाते हैं। फिर नाकामुरा आके चीज़ें संभालते हैं। जे ऊसो में वो किनशासा मारने को तैयार थे, जिम्मी ऊसो आके काउंटर करते हैं। दोनों मिलके नाकामुरा में मूव दे के पिन करके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं और टाइटल रिटेन कर लेते हैं। एक बार फिर से ऊसोस ने चीटिंग के थ्रू टाइटल रिटेन करा। नेक्स्ट मैच हमें कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच देखने को मिला। कॉर्बिन के साथ मॉस भी मौजूद थे। नेकर छाप ने स्मैकडाउन के लेटेस्ट एपिसोड में आंद्रे द जायंट बैटल रॉयल जीत लिया था। एक टाइम कॉर्बिन ने भी आंद्रे द बैटल रॉयल जीता था, हालांकि उनका कुछ नहीं हुआ और शायद मॉस का भी कुछ नहीं होगा। खैर, मैच शुरू होता है, अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर रिंग के बाहर कॉर्बिन में मार दे रहे होते हैं, लेकिन रिंग में एंटर होने से पहले ही कॉर्बिन ड्रू मैकिंटायर को रिंग पोस्ट में दे मारते हैं। अब तक कॉर्बिन हावी दिखाई दिए मैच में। अब सोता हुआ ड्रू मैकिंटायर जागा और स्पाइन बस्टर कॉर्बिन को लगा दी। ठीक ठाक मैच दिखा कॉर्बिन की। एंड ऑफ डेज को ड्रू मैकिंटायर ने किकआउट भी कर दिया। उसके बाद कॉर्बिन इतना फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए, वहीं समझ में आ गया कि कॉर्बिन यहाँ पर अपना होप छोड़ चुके हैं और फिर ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर दे के मैच जीत लिया। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो डोमिनिक वर्सेस मिज लोगन पॉल के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। डोमिनिक जिस गियर में दिखे वो एडी गुरेरो भी पहन चुके हैं। ये एडी को शायद ट्रिब्यूट थी। रे मिस्टीरियो और मिज मैच की शुरुआत करते हैं। लोगन रिंग के बाहर से रे मिस्टीरियो को इंटरप्ट करते हैं और मिज पंचेज रे मिस्टीरियो पर लगाना शुरू कर देते हैं। डोमिनिक आके मिज और लोगन पॉल की डबल टीम को मजा चखाते हैं। डोमिनिक अच्छे मूव्स दिखा रहे थे, वहीं मिज और लोगन पॉल फुल ऑन चीटिंग करते हुए दिखाई दिए इस मैच में। लोगन ने अच्छा इंप्रेस करा इस मैच में, कुछ अच्छे मूव्स भी उनकी तरफ से लगाते हुए दिखाई दिए, जबकि वो एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं है। डोमिनिक को इन दोनों ने अपनी साइड फंसा लिया और जम के मार लगाई। रे मिस्टीरियो आए तो वो मिज में 3 एमिगोज लगा रहे थे। मिज ने काउंटर करा और लोगन ने आके रे मिस्टीरियो पर उल्टा 3 एमिगोज लगा दिए। वहीं एडी गुरेरो का मजाक बनाते हुए लोगन ने स्प्लैश भी लगाई। फिर बाप बेटे ने लोगन में डबल 619 दी। इसके बाद मिज और लोगन ने बाप बेटे को हरा दिया। उम्मीद नहीं थी कि मिज लोगन जीतेंगे। इतना ही नहीं, अभी और सुनो, मिज ने लोगन पॉल पर अटैक कर दिया। ये थोड़ा सरप्राइज था। इसके बाद स्टेफनी मैकमैन दिखाई दी। उन्होंने आके 21 साल के सुपरस्टार गेबल स्टीवसन को फैन से इंट्रोड्यूस कराया। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए मैच दिखा। बेकी लिंच का मार्वल स्टाइल में इंट्रो दिखा, फिर शानदार एसयूवी में उतरकर उन्होंने एंट्री करी। बाल कटने के बाद वो एक अलग ही लुक में दिखाई दी। बियांका हाथ मिलाने को आगे बढ़ाती हैं। बेकी लिंच खींच के पंच बियांका में देती हैं और मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं। बियांका को वो कवर भी करती हैं बट वो किक आउट कर देती हैं। फिर बेकी लिंच डिसआर्म हर लगाने वाली थी बट बियांका खुद को बचा लेती हैं। बेकी लिंच एक अलग ही एग्रेशन में दिखाई दे रही थी। अब बियांका फाइट बैक करती हैं, वो भी बेकी लिंच पर उनका ही डिसआर्म मूव लगा के। बियांका की खूब चुटिया खिंचाई इस मैच में हुई। अब तक के मैच में बेकी लिंच का पूरा दबदबा दिखाया गया। हालांकि कुछ टाइम बाद बियांका ने वापसी करते हुए बेकी में मार देना शुरू करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच। बेकी लिंच ने काफी बार पिन करा, काउंट आउट से मैच जीतने की कोशिश करी बट ऐसा नहीं हो पाया, तो बेकी लिंच को फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक से बियांका ब्लेयर बेकी लिंच को केओडी देती हैं और मैच जीत ले जाती हैं और बन जाती हैं रॉ वुमेन्स चैंपियन। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस मिस्ट्री अपोनेंट के बीच मैच दिखा। हालांकि अपोनेंट कॉडी रूड्स होंगे, ये पहले से ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था और रही सही कसर WWE ने रेसलमेनिया से कुछ घंटे पहले पूरी कर दी थी, जब एक सेथ रॉलिंस का मैच किसके साथ होगा उसकी शैडो कॉडी रूड्स की थी। सेथ रॉलिंस ने यहाँ शानदार गियर में एंट्री करी। फिर सेथ रॉलिंस अपने अपोनेंट का वेट कर रहे थे, तभी जबरदस्त पायरोज, अंधेरा और कॉडी रूड्स ने AEW के गियर में एंट्री करी।
नाइटमेयर गियर वाले में एंट्री करी। मैच शुरू हुआ और दोनों ही एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग गए। सेथ रॉलिंस शुरू में ही पेडिग्री और कर्ब स्टॉर्म के लिए गए, बट कॉडी बच गए। दोनों ही रोप के ऊपर से होकर रिंग के बाहर भी जा गिरे। अब इनके बीच किसी भी तरह की फ्यूड नहीं दिखी, बट दोनों मैच में काफ़ी पर्सनल होते हुए दिखाई दिए। अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। सेथ रॉलिंस काफ़ी बार कॉडी रूड्स को पिन करते हुए देखे गए, बट सक्सेस नहीं हुए। कॉडी ने भी अच्छा दमखम दिखाया इस मैच में। ज़बरदस्त मैच दिखा इन दोनों के बीच। कुछ मूव्स तो दोनों ने अच्छे लगाए। एंड में क्रॉस रोड्स देखे कॉडी रूड्स ने ये मैच जीत लिया। नाइट 1 में अटेंडेंस बताई गई जो कि 77,899 यानी कि 77,899 थी, जो वाकई में एक अच्छी खासी ऑडियंस थी। अब टाइम था शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल मैच का। बेल बजते ही दोनों आपस में भिड़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे पर कंट्रोल के लिए मेहनत कर रही थी। मैच की शुरुआत काफ़ी स्लो रही। दोनों के बीच अभी तक बराबर की टक्कर दिखी। रोंडा राउजी काफ़ी बार शार्लेट फ्लेयर पर एंकल लॉक लगाती दिखाई दी। मैच ठीक ठाक रहा इनके बीच। तभी शार्लेट फ्लेयर भी रोंडा राउजी पर एंकल लॉक लगा के पलटवार करती हैं। बार बार रोंडा राउजी एंकल लॉक ही लगाती देखी गई। अब मैच एंड फेज में आया। शार्लेट फ्लेयर रोंडा पर फिगर 8 लगाने वाली थी। रोंडा ने शार्लेट फ्लेयर के पिछवाड़े में लात दी तो शार्लेट फ्लेयर रेफरी को हिट कर देती हैं। रोंडा राउजी अब शार्लेट फ्लेयर पर आर्म बार लगा देती हैं। शार्लेट फ्लेयर टैप आउट भी कर देती हैं, बट रेफरी को तो ढेर था। फिर रोंडा राउजी रेफरी को उठाने गई तो शार्लेट फ्लेयर ने पीछे से बिग बूट देके पिन करा और मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। हालांकि ये बहुत सरप्राइज था कि रोंडा राउजी जैसी सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर के बिग बूट से ही पिन हो गई। खैर अब टाइम था मेन इवेंट का, जिसमें केविन ओवेंस अपना केओ शो लेके आए, जहां उनके गेस्ट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन होने वाले थे। केविन ओवेंस क्राउड का वेलकम करते हैं। वो रिकॉल करते हैं कि कैसे उन्होंने टेक्सास को नॉर्थ अमेरिका का पिछवाड़ा कहा था। फिर केविन ओवेंस क्राउड से माफ़ी मांगते हैं कि मैंने टेक्सास को लेकर जो बताया वो सब सच था। केविन ओवेंस स्टोन कोल्ड को सबसे खराब रोल मॉडल कहते हैं। केविन ओवेंस इसके बाद धमकी देते हैं कि वो स्टोन कोल्ड के टकले सर पर बियर की डाल देंगे। तभी स्टोन कोल्ड का म्यूजिक हिट होता है और एंट्री लेते हैं एटीवी पर और बड़ी बुरी तरह से अपना एटीवी चलाते हैं रिंग के चारों तरफ। स्टोन कोल्ड रिंग में आके केविन ओवेंस शो के सभी कटआउट निकाल के फेंक देते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं अबे ये म्यूजिक बंद करो। स्टोन कोल्ड टेक्सास की इंसल्ट करने के लिए केविन ओवेंस को सन ऑफ बिच भी कहते हैं। दोनों के बीच चिट चैट होती है और फिर केविन ओवेंस नो होल्ड बार मैच के लिए स्टोन कोल्ड को चैलेंज कर देते हैं। अब मेन इवेंट में हमें केविन ओवेंस वर्सेस स्टोन कोल्ड के बीच नो होल्ड बार मैच दिखा। चलो इस बहाने केविन ओवेंस को रेसलमेनिया को हेडलाइन करने का मौका मिल गया। मैच शुरू होता है। स्टोन कोल्ड पंचेस मार के केविन ओवेंस को कॉर्नर में गिराते हैं और फिर दे लात बियर पी के मारते हैं। स्टोन कोल्ड का बुढ़ापा जो है वो साफ चेहरे से झलक रहा था। केविन ओवेंस काफ़ी मार खा के फाइट बैक करते हैं। केविन ओवेंस अब दे पंचेस स्टोन कोल्ड के लगाना शुरू करते हैं, लेकिन स्टोन कोल्ड हैं। फिर केविन ओवेंस को वो क्राउड में से ले जाते हुए मारते हैं। फिर अनाउंस टेबल पर केविन ओवेंस को लेटा के फिर बियर पीते हैं और पंचेस लगाते हैं। स्टेज पर ले जाके मार देते हैं। फिर रिंग में केविन ओवेंस स्टीव ऑस्टिन को स्टिनर लगाते हैं। एंड में ऑस्टिन यहाँ पे स्टिनर लगा के ही मैच जीत लेते हैं। फिर शुरू होता है सेलिब्रेशन बियर्स का। ऑस्टिन के भाई भी रिंग में आके उनके साथ बियर वगैरह पीते हुए दिखाई दिए। यहीं आज नाइट 1 एंड हुआ। शो में ये भी बता दिया गया कि रेसलमेनिया 39 1 और 2 अप्रैल 2023 को होगा। वहीं आपको ये भी बता दूं कि कॉफी किंगस्टन जेवियर वुड्स वर्सेस शेमस हॉलैंड का मैच नाइट 1 से नाइट 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। अब रेसलमेनिया 38 नाइट 1 का शो ठीक ठाक रहा। ऊसोस को 257 दिन हो गए हैं टाइटल होल्ड करे हुए और आज भी वो अपना टाइटल रिटेन कर गए, वो भी चीटिंग से। मिज और लोगन पॉल ने बाप बेटे को हरा दिया, बट मिज ने लोगन पॉल पर अटैक करके जता दिया है कि लोगन रेसलमेनिया के बाद भी देखने को मिलने वाले हैं और हो सकता है कि इनके बीच बैकलैश में मैच दिख जाए। बियांका और बेकी लिंच का मैच शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए थे। बियांका प्लेयर ढेर पड़ी हुई थी और WWE ने बेकी लिंच को टेंस दिखाया। वहीं ये बात दिख गई थी कि बेकी लिंच अपना टाइटल आज नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि लग रहा था कि वो होप छोड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, बियांका ब्लेयर को लगातार दूसरी बार रेसलमेनिया में चैंपियन बनाया गया है। WWE का भी समझ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं मिलता और किसी को बार बार दिए जाती है। सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स के बीच अच्छा मैच दिखा। रिटर्न काफ़ी प्रेडिक्टेबल था, तो उतना मज़ा कॉडी रूड्स के रिटर्न में नहीं आया। वहीं कॉडी रूड्स जब पहले WWE में थे तब उनको WWE ने कभी सुपरस्टार माना नहीं और आज यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट करा कि पता नहीं वो कितने बड़े सुपरस्टार हैं। खैर ये सारा क्रेडिट AEW को जाता है। मुझे तो ये लगता है कि कुछ महीने तक कॉडी रूड्स को अच्छा पुश दिया जाएगा और फिर WWE उसके बाद कॉडी रूड्स का हाल बेहाल
बेहाल कर देगी और शायद ऐसा करके WWE के खिलाफ AEW को खड़ा करने का बदला वो उनसे ले लेगी। खैर, रोंडा राउजी के खिलाफ शार्लेट फ्लेयर का टाइटल बचाना वाकई फैंस को शॉक कर गया। रोंडा राउजी की इतनी बड़ी स्टेज पर वापसी के बाद हार दिखाना काफ़ी शॉक करता है। विंस मैकमैन ने यह भी दिखा दिया कि शार्लेट फ्लेयर की पसंद के आगे कोई और नहीं है। मेन इवेंट केविन ओवेंस और स्टीव ऑस्टिन के बीच दिखा। 19 साल बाद स्टोन कोल्ड ने मैच लड़ा। बुढ़ापा उनके चेहरे से साफ झलक रहा था, लेकिन WWE को तो इतने पुराने सुपरस्टार से ही मेन इवेंट को हेडलाइन कराना था। शायद स्टोन कोल्ड यहाँ बियर पी नहीं आए थे। नाइट 1 ठीक ठाक रहा। मिस रिएक्शन फैंस की तरफ से इसको मिलेंगे। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।